So welcome to our video on 8 money tips to become a millionaire in 2023। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बन सकते हो एक मिलेनियर, वो भी कुछ सिंपल टिप्स की मदद से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें जो यहाँ पर टिप्स होने वाले हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके गोल्स को अचीव करने के लिए और आपको बनाने के लिए एक मिलेनियर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So start with tip number 1, create a budget. This may seem obvious, but it's crucial to have a clear understanding of your income and expenses. तो हाँ यार, अगर कहीं आप मिलेनियर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को ध्यान रख के चलना होगा कि आप एक बजट स्पेसिफिक ले करके चलो कि अगर आप कोई भी चीज़ खर्च कर रहे हो कहीं पे या फिर कहीं से भी आपकी इनकम हो रही है, सोर्स ऑफ इनकम हो रहा है कहीं से, तो आप उसको एक बजट बना करके चलो, उसको एक जगह पे कहीं लिख लो या फिर एक माइंडसेट में ले करके चलो कि हाँ आपको कहीं से इतनी अर्निंग हुई है या फिर इतना इनकम हुआ है और आपने कुछ इतना एक्सपेंस किया है और कुछ जो मतलब आपके पोर्टफोलियो से गया है। So by this creating a budget, you will able to see where your money is going और आप इसमें एडजस्टमेंट भी कर पाओगे जैसा आप इसमें करना चाहते हो। सो लेट्स गो टू टिप नंबर 2, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। तो ये एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। इसमें बेसिकली क्या है कि आपको खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना होगा। जैसे कि आपको नई नई स्किल्स सीखनी होंगी, आप अपने अंदर की चीज़ों को इम्प्रूव करो और अपने दिमाग में और नॉलेज लाओ, तो आप इसके ऊपर भी आप एक तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने स्किल्स और अपने अंदर जो आपके नॉलेज है उसको और इंक्रीज करो, जिससे आप अपनी अर्निंग की पोटेंशियल्स को भी इंक्रीज कर पाओगे और यही चीज़ आपकी वैल्यू को और इंक्रीज कर देगा इन सारे जॉब्स के मार्केट में। जॉब्स का मार्केट मतलब कि ये, क्योंकि यार आप लोग खुद देख रहे हो कि भाई अगल बगल यहाँ पर जितना भी सीन चल रहा है, इस समय की जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली जॉब के लिए बहुत ज़्यादा खोज रही है या फिर इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो उस मार्केट में अगर आपको और वैल्यू क्रिएट करना है तो आपको सबसे पहले इन्वेस्ट करना होगा खुद के ऊपर। So let's go to tip number 3, invest in stock market। तो यार अब वो ज़माना गया जब लोग कहते थे कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, क्योंकि भाई आज के ज़माने में आप देखोगे कि भाई स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर रखा है जहाँ पर लोग अर्न कर पा रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर पा रहे हैं। बहुत लोगों ने तो ऐसा भी सीन कर दिया है कि भाई एक उनकी पैसिव इनकम तक बन गई है स्टॉक मार्केट के थ्रू। तो भाई उसके बारे में हम लोग बेसिकली यहाँ पे बात नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ यहाँ पे बात ये करेंगे कि भाई ये एक बहुत ही अच्छा वे हो सकता है अर्न करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। और बेसिकली आज के ज़माने में अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको कोई गैम्बलिंग नहीं कहेगा, बल्कि आपको लोग यहाँ पर कहेंगे कि भाई अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है इन्वेस्ट करने की, तो भाई आप उससे काफ़ी अच्छी खासे अर्निंग कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। बेसिकली यहाँ पर सारा खेल है रिसर्च, स्किल और जो आपका दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड का सारा गेम इन्हीं का है। और आप इन्वेस्ट कर सकते हो कंपनीज़ के ऊपर जो आपके लिए काम करेंगी और आप वहाँ से बहुत पैसे कमा पाओगे, जो कि आपको हेल्प करेगा एक मिलेनियर बनने के लिए। So the tip number 4, save and invest regularly. So it is important to save a portion of your income each month या फिर each year. Suppose मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, वहाँ से मुझे कुछ अर्निंग हो रही है। सपोज़ मैं किसी कंपनी के लिए जॉब कर रहा हूँ जहाँ से मुझे अर्निंग हो रही है 25,000 की, तो आपको यहाँ पर कुछ अमाउंट अपने इस अर्निंग का, इस इनकम का, सोर्स ऑफ इनकम का आपको सेव करना चाहिए अगर आप एक मिलेनियर बनना चाहते हो। और उस अमाउंट को आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट जगह पे, जिससे यार आप उससे कई तरीके से प्रॉफिट उठा पाओ।
और उसी के साथ साथ आप अपने पोर्टफोलियो को भी इंक्रीज कर पाओ, जिससे जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाए आपके ज़िंदगी में। मतलब अगर कहीं आप कुछ पोर्शन सेव करके चलोगे तो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हो तो आपको उस टाइम पे भी वो अमाउंट काम आ सकता है। और कहीं ना कहीं ये एक मिलेनियर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप माना जा सकता है। लेट्स गो टू टिप नंबर 5। Live below you means one of the most important aspects of becoming a millionaire is learning to live below your means। इसका मतलब ये है कि आपको जो खर्च करना है पर मंथ या फिर पर एनम, जो भी आप सोच करके चल रहे हो, वो आपके इनकम से कम होना चाहिए। मतलब सपोज अगर आप 20-25 हज़ार की नौकरी कर रहे हो, जहाँ से आपको 20-25 हज़ार का इनकम हो रहा है पर मंथ, तो आपको 20-25 हज़ार से कम अमाउंट ही खर्च करना चाहिए और बची हुई अमाउंट को आपको सेव करके रखना चाहिए। सो लेट्स गो टू टिप नंबर 6, अवॉइड डेब्ट। तो भाई ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है मिलेनियर बनने के लिए। So if the less debt you have, the more money you will have to invest and save. Exactly. So avoid taking on unnecessary debt and focus on paying off any existing debt you have. तो यार यहाँ पर एक ये बहुत बड़ा पॉइंट है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई आपको डेब्ट नहीं लेना चाहिए। मतलब कि कहीं से भी उधार या फिर ऐसा कुछ भी हो तो आपको नहीं लेना चाहिए। और अगर आप ले रखे हो पहले, तो सबसे पहले उसे कंप्लीट करो और उसके बाद आगे के फ्यूचर में आपको इस चीज़ के बारे में सोचना होगा कि अगर आप डेब्ट लेते हो तो भाई आप जो सेविंग कर रहे हो वो भी आप नहीं कर पाओगे। उसी के साथ साथ जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई सारा का सारा अमाउंट आपका उस डेब्ट को चुकाने में लग जाएगा। सो टिप नंबर 6 इज अवॉइड डेब्ट। सो लेट्स गो टू टिप नंबर 7, स्टार्ट ए बिजनेस। तो यार अगर इस ज़माने में भी आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो साइड बाय साइड, तो आप आने वाले समय में बहुत मुश्किल में पड़ सकते हो। क्योंकि गाइस आज के ज़माने में आप लोग देख रहे होंगे कि भाई डे टू डे लाइफ बहुत नए नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं और उसी के साथ काफ़ी सारे स्टार्टअप्स भी हो रहे हैं। और उसी के साथ आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर कहीं आप कोई जॉब कर रहे हो तो। क्योंकि भाई अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी तीसरे बंदे की आपको हेल्प लेने की भी ज़रूरत बहुत कम ही पड़ेगी, क्योंकि आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम ऑलरेडी रहेगा। So starting your own business can be great way to increase your income and build wealth. So just make sure to do your research and have a solid plan in place. मतलब एक ऐसा प्लान हमेशा अपने दिमाग में ले करके चलो कि अगर आपको कोई एक नया स्टार्टअप करना हो तो आप उसे फटाक से कर ले जाओ और उसमें भी एक अच्छी खासी ग्रोथ आपको मिल जाए। एंड फाइनली द टिप नंबर 8 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ऑफ दीज ऑल टिप्स। So basically here, surround yourself with successful people. Successful people can often have similar habits and mindsets. तो अगर आप किसी सक्सेसफुल इंसान के साथ रह रहे होगे तो आपको पता होगा कि भाई संगत का असर हो ही जाता है। आप बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ सुने होंगे। अगर कोई बंदा यहाँ पर अच्छी तरीके से काम नहीं करता है, बैड हैबिट्स हैं उसकी, तो भाई जो दूसरा बंदा उसके साथ रह रहा होगा उसके अंदर भी वो सारे लक्षण धीमे धीमे आपको दिखेंगे। बेसिकली यहाँ पर मैं भी इसी चीज़ को यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि सक्सेसफुल पीपल के साथ अगर आप रहोगे तो भाई आप भी दुनिया में सक्सेसफुल हो पाओगे। और अगर कहीं आप किसी बुरे लोगों के साथ रहोगे, बैड लोगों के साथ रहोगे, ऐसे लोगों के साथ रहोगे जिनको कुछ नहीं आता, वो हर चीज़ में फेलियर होते हैं और उनको मेहनत करने का मन नहीं करता है, तो भाई आप भी उन्हीं की तरह बनते जाओगे। तो आपको ऐसा नहीं होना है, आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है जो कि सक्सेसफुल हैं और उनके थ्रू आप भी इन फ्यूचर सक्सेसफुल हो जाओगे। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का यही मतलब है कि भाई उनकी जो हैबिट्स हैं, उनका जो माइंडसेट है वो आपके अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसकी वजह से आप भी एक अच्छे सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। सो सराउंडिंग योरसेल्फ विद देम कैन हेल्प यू अचीव योर ओन फाइनेंशियल गोल्स।
So by following these 8 tips, you will be well on your way to becoming a millionaire by 2023. तो अगर आप इन सारे 8 टिप्स को फॉलो करते हो तो आप इजीली एक मिलेनियर बन सकते हो 2023 में। तो अगर आप एक अच्छा मेहनत करते हो, डिटर्मिनेशन है आपके दिमाग में, किसी चीज़ को करने का बहुत ज़्यादा मतलब आपका मन करता है अंदर से, आप सो नहीं पाते हो उस चीज़ को, अगर कहीं आप सोच लेते हो करने की और आप नहीं कर पाते हो तो भाई आप एक राइट माइंडसेट के साथ चल रहे हो और आपके पास अगर एक सॉलिड प्लान भी है, उसी के साथ माइंडसेट आपका सही है, सॉलिड प्लान भी है आपके पास, तो आप कुछ भी कर सकते हो। एवरीथिंग एनीथिंग इज पॉसिबल। So thanks for watching this video. Don't forget to subscribe and hit the bell icon or like the video if you already satisfied these 8 tips. So comment down below if you like any of the tips. If you want more money tips and advice like this video, so don't forget to subscribe.